अब मुझे बताओ कि एक्चुअली क्या है। क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे कुछ बताना पड़ेगा कि कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। मतलब उस काम को करने का लक्ष्य क्या है, हमें क्या चाहिए उससे। अगर वो नहीं पता होगा तो काम आप ठीक से नहीं कर पाओगे। काम तो हो जाएगा मगर आपको पता ही नहीं कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए इसे इफेक्ट, तो फिर काम ठीक होगा भी नहीं। ऐसे ही अपने मन से करते रहोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसे कुकिंग, किसी ने बोला भाई खिचड़ी बना दो, आप बना दो, बन गई खिचड़ी। अच्छी भी हो सकती है मगर अब वो कहेगा देखो अब ऐसा है, खिचड़ी तो बना दी तुमने मगर खिचड़ी बनाने का लक्ष्य क्या था, क्यों बनानी थी वो। हमें इसलिए बनानी थी कि कुछ फॉरेनर्स आ रहे हैं, उन फॉरेनर्स को खिचड़ी देनी, विदेशी लोग। तो अब आपका खिचड़ी बनाने का स्टाइल अलग हो जाएगा। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि फॉरेनर के लिए बनाना है तो आप तो खिचड़ी वैसे ही इंडियन देसी पंजाबी स्टाइल में बना दोगे, घी डाल दोगे, छौंका डाल दोगे, ऐसे ही करोगे, मिर्ची विर्ची डाल दोगे। मगर अगर फॉरेनर्स के लिए बनानी है तो ना ज़्यादा घी डाल सकते हैं, ना ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। एक अलग तरीके से बनेगी, फिर उसके अंदर आपको दालचीनी भी डालनी पड़ेगी। उनका टेस्ट अलग होता है थोड़ा। खिचड़ी वैसे बनेगी मतलब इंटरनेशनल स्टाइल में। क्लियर हो गया ना। अगर मैं कहूँगा कि हाँ कि कुछ हाँ, तो कि कुछ गुज्जू आ रहे हैं, गुज्जुओं को खिलाने, गुज्जू समझते हैं ना गुजराती खिचड़ी, तो फिर वो अलग स्टाइल में बनेगी, उसमें चीनी डालनी पड़ेगी। सो इसलिए कुछ भी हम काम करते हैं उसका लक्ष्य पता होना चाहिए। तो उसका लक्ष्य की वजह से हमारा जो उस काम करने का स्टाइल है वो चेंज होता है, हम काम करने का ढंग हमारा अलग हो जाता है। इसलिए कहते हैं प्रोसेस एंड गोल। अगर आपको गोल नहीं पता तो आपका काम गलत हो, सिंपल। ये लॉ है, प्रिंसिपल। जैसे अभी ऐसे मान लीजिए, ये अब सिविल इंजीनियर है ना, तो अब आप हम किसी को बोलेंगे घर बनाना है, ठीक है। अब उसको ये भी बताना पड़ेगा ना क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है उससे फर्क पड़ जाएगा कैसा घर बनाना है। मैं बोल घर बनाना है तो अब किसके लिए बनाना है, राजा के लिए, भिखारी के लिए, या कपूरथला वालों के लिए, किसके लिए है। पॉइंट ये है। अब जिसका अगर उससे फर्क पड़ेगा अब घर कैसा बन। ऐसे ही है ना, पूरा डिजाइन अलग हो जाएगा, पूरा डिजाइन अलग हो जाएगा। अब लोग उसमें क्या है, घर तो घर ही है, उसमें क्या है, हम चार दीवारी लैंटर्न डाल के दरवाजे खिड़की जैसे बनते हैं वैसे बना देंगे, जमेगा नहीं। राजा के लिए बनाओगे तो वो कहेगा पागल है। सो दैट्स द होल आइडिया। आइडिया समझ गए ना। इसलिए लक्ष्य जानना बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हो उसका लक्ष्य क्या है, उससे आपके करने में अम, सिर्फ एक्सीलेंस नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा होगा, सही तरीके से होगा, वरना गलत तरीके से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल योग में भी, ऐसे योग में अभी पतंजलि योग वाले सब हैं, तो अब फॉर एग्जांपल अब आपको, अब लोग आसन करते हैं, आसन नहीं करते, करते हैं आसन बड़े सारे वो भी है। हम भी लोग हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। सो अब आसन करने, आपने आसन करना है, ठीक करना है, तो आपने पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, भुजंगासन सुने हैं ना नाम। ये सब आपने कर लिया, उल्टा लेट लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, जैसे भी कर लिया आपने, ठीक है। मगर आसन करने का लक्ष्य क्या है, कौन बताएगा। क्या है लक्ष्य आसन करने का। नहीं, ये यही पूछ सुनना चाहता था मैं। हेल्थ एक बहुत जनरल लक्ष्य है नहीं, एक स्पेसिफिक लक्ष्य क्या है।
हम स्पेसिफिक और जनरल मानते हैं। दो तरह के लक्ष्य होते हैं, एक जनरल, जनरल समझते हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना सब लोग, हिंदी में तो करने की जरूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक है, तो अब घर क्यों बनाना है, ये जनरल लक्ष्य क्या है, रहना है, ये जनरल लक्ष्य है। मगर इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा घर कैसे बनाना है। आपको बताना पड़ेगा राजा के लिए, रहने के लिए बनाना है, तब फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आपको आसन क्यों करना है, हेल्थ के लिए। इससे कोई फर्क नहीं, कुछ पता ही नहीं लग रहा हमें कैसे करना है आसन। स्पेसिफिक लक्ष्य क्या आसन करने का। ओह, क्या खा के आएगा, आप खा के क्या आएगा ये बताओ। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कि आसन करने का लक्ष्य क्या, क्यों कर रहे हैं आप, मुझे कह रहे हो क्यों कर, यार हद हो गई, ऐसे मत बोला करो, मैं मुझे गुस्सा आता है। इतना नहीं होना चाहिए मेरे, क्वेश्चन ही है, आपको आपसे आंसर पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूँ। बीपी के लिए तो बात बातें कितना है रोग के लिए, बीपी के लिए तो बात बातें कहता है नहीं, नहीं, आसन क्यों करना है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके उसके लक्ष्य से आपको पता लगेगा आसन कैसे करना है। जब आपको पता लगता है कि ये चीज क्यों करनी है, तो आपको पता लगता है कैसे करना है, वरना आप गलत करोगे वो। जब आपको पता लगा कि घर बनाना है राजा के लिए, तब आपको पता लगा घर कैसे बनाना है, बड़ा बनेगा, बड़ी विंडोज बनेगी, उसमें स्पेशल लकड़ियां लगेंगी, अलग होगा। तो क्यों करने से कैसे पता लगता है। अगर आपको नहीं पता राजा के लिए बनाना है, तो आप बना दोगे मगर गलत बना दोगे, वो रहेगा ही नहीं। तो अगर आपको ये नहीं पता आसन क्यों करना है, तो आप गलत आसन करोगे, फिर आप खींचा खाची करोगे, बस आसन नहीं है। सो अब मैं बताता हूं क्यों करना है। यम नियम आसन के बाद क्या आता है, प्राणायाम। आसन करते हैं हम प्राणायाम तक पहुंचने के लिए। प्राणायाम क्या है, ब्रेथ नहीं, अपने सांसों को खोलने के लिए, अपने सांसों को गहरा बनाने के लिए, इसलिए आसन किया जाता है। सांसों के लिए आसन किया जाता है, शरीर के लिए नहीं होता, शरीर अपने आप ठीक होता है। समझ गए ना। अब फर्क पड़ गया, बिल्कुल फर्क पड़ गया। अगर किसी को नहीं पता है, तो वो तो बस उल्टा सीधा लटकता रहेगा, खींचता रहेगा अपने आप को। हम खींच नहीं रहे, हम उस आसन में जा रहे हैं कि हमारी सांस एक पर्टिकुलर तरीके से चले, अलग अलग पोस्चर्स में, तो उससे सांस चलाना आता है हमें। फिर जब प्राणायाम करते हैं तो हम प्रॉपरली सांस चला सकते। क्लियर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। तब मुझे पता लगा वो एक्चुअली। और प्राणायाम क्यों करना है, आप तो बता दो, प्राणायाम का लक्ष्य क्या है। ये तो आपको पता होना चाहिए है। प्राणायाम के बाद कौन सा स्टेप आता है, चाहे आपको पता है, प्रत्याहार। तो प्राणायाम क्यों करते हैं, प्राणायाम करते हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए, ये प्राणायाम का गोल है। इसलिए अब आपको इससे क्या फर्क पड़ रहा है जानने में, इससे पता क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब आप पतंजलि रामदेव बाबा के पास जाओ, तो कहेंगे आप प्राणायाम कैसे करना है, तो खींचते रहेंगे, बताते भी हैं वो, तो बोलते हैं ऐसे पूरा खींचो। क्या कहते हैं अपना, मतलब क्या था डायलॉग, क्या बोला था कोरोना में है। हाँ हाँ, वही वही वही, तो वो कहते भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाने जा रहे, दो दो सिलेंडर लगे हैं, भगवान ने सांस तो ले ले। तो वो खींच रहे हैं सांस, छोड़ रहे हैं, वो ठीक है, उससे आपकी हेल्थ ठीक होगी। मगर प्राणायाम का लक्ष्य हेल्थ ठीक करना, जनरल है, मेन है माइंड कंट्रोल करना। माइंड कंट्रोल होगा, अपने आप हेल्थ ठीक हो जाएगी, क्योंकि माइंड से सब कुछ है ना। इसलिए अब आपको पता लगा माइंड कंट्रोल करना, अब आप करोगे तो माइंड तो और एजिटेट हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। एक्सेप्ट कपालभाति भस्त्रिका में तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज। प्राणायाम कैसे करते हैं, प्राणायाम इतनी धीरे करते हैं कि अगर आप कॉटन यहां रखोगे तो कॉटन हिलेगी नहीं, इतनी धीरे होता है। ये पतंजलि सूत्र है। अगर आपने सांस लिया, आपने रुई रखी, सांस हिल रही है, आपको प्राणायाम नहीं है, गलत हो गया। अब कौन बताता है बताओ। अब वो क्यों बता रहे हैं ऐसे, कि मन शांत हो जाए, शांत मन से हम सांस लेंगे, समझे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सांस लेने की धीरे धीरे, तो मन शांत होगा। फिर जब मन शांत, तो जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी,
तो हमारी सांस धीरे चलेगी और मन शांत रहेगा, वरना आपकी सांस तेज चलेगी, मन शांत हो जाएगा। तो इसलिए आसन का लक्ष्य प्राणायाम, प्राणायाम का लक्ष्य माइंड कंट्रोल। तो पॉइंट समझे आप? लक्ष्य पता लगने से, साध्य पता लगने से साधना कैसे करनी है उसमें फर्क पड़ जाता है, टेक्निक में फर्क पड़ता है। लक्ष्य जानने से टेक्निक में फर्क पड़ जाता है। क्लियर हो गया? ये क्लियर है नहीं क्लियर है? सबको क्लियर है? कुछ नहीं क्लियर है तो पूछ लो, क्योंकि इसके इसके आगे फिर मैं जो पूछूंगा आपको कुछ नहीं पता लगेगा, फिर आप मुझे तंग करोगे उल्टा फुल्टा कुछ कह के। क्लियर है ना? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या 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 मैंने क्या बताया मुझे? क्या क्या क्लियर है? क्या बात समझ आई? इसलिए तो ये कि सांसों को कंट्रोल। ओए, ये तो एग्जाम्पल है, मैंने क्या बताया है, पॉइंट क्या है? हाँ, पॉइंट क्या है? कोई भी काम करने से पहले लक्ष्य पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए लक्ष्य? क्यों पता होना चाहिए? हाँ, हाँ, लक्ष्य नहीं पता होगा तो आप काम ठीक ढंग से, आप गलत कर दोगे काम, आपकी टेक्निक गलत हो जाएगी, टेक्निक गलत हो जाएगी आपकी। अगर आपको लक्ष्य नहीं पता, आपकी टेक्निक गलत होगी होगी डेफिनेटली। ये क्लियर हो गया? ओके। सो अब ये एक सूत्र है, अगर साध्य नहीं पता साधना गलत होगी। लक्ष्य को क्या बोलते हैं? साध्य, टेक्निकल भाषा में। काम को क्या बोलते हैं? साधना, जो हम कर रहे हैं। अगर साध्य नहीं पता साधना गलत होगी आपकी, बस। लक्ष्य नहीं पता टेक्निक गलत होगी। आपको ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं तो कैसे करना है वो गलत हो जाएगा, बस। सो अब भक्ति में आते हैं। सब कोई पूछेगा भाई, ओके ठीक है, आपसे पूछता हूं। साधु संग क्यों लेते हैं, ये बता। अब जो मैंने बताया उसको सोच के बताना, तब जनरल लक्ष्य मत बताना, स्पेसिफिक लक्ष्य चाहिए मुझे। साधु संग क्यों लेते हैं? हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ एक लाइन में। हम लोग बात कर रहे हैं कि मैंने अभी तक इनको बताया एक लाइन में कि अगर हमें लक्ष्य, आगे 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 मैं गली में दर्द हो रहा है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर लक्ष्य नहीं पता तो आपकी आपका जो काम है वो गलत होगा, टेक्निक गलत होगी अगर लक्ष्य नहीं पता। लक्ष्य पता है तो काम कैसे करना है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया, जैसे कमरा बनाना है, तो अब आप बोलो कमरा बनाना है, क्यों बनाना है? रहने के लिए। लक्ष्य, ये लक्ष्य नहीं है, ये जनरल लक्ष्य है। स्पेसिफिक लक्ष्य क्या था आपका कमरा बनाने का? क्या था? हाँ ठीक है, वैदिक कॉलेज के लिए ऑफिस, ठीक है। सिर्फ रहने के लिए थोड़ा ना था, या मेरे रहने के लिए। अगर आप उसको बोलते, अगर आप सोचते कमरा बनाना है सिर्फ रहने के लिए, तो कैसे ही बन जाता। मगर मेरे रहने के लिए बनाना है, ऑफिस बनाना है, तो बिल्कुल काम करने का ढंग अलग हो गया आपका, हो गया ना? तो इसलिए लक्ष्य से डिसाइड होता है टेक्निक कैसी है। अगर लक्ष्य नहीं पता तो आपकी टेक्निक खराब होगी, आपका काम खराब होगा। काम हो जाएगा मगर जिसके लिए करना है वो नहीं होगा, इंटेंडेड वर्क नहीं हो रहा, बस ये मैं बता रहा था। सो इसलिए मैं पूछ रहा था कि दो तरह के लक्ष्य हैं, एक स्पेसिफिक एक जनरल। कमरा क्यों बनाना, उसको जनरल लक्ष्य रहना, वो आंसर नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए किसके लिए रहना है, स्पेसिफिक करो। राजा के लिए, किसके लिए, तब फर्क पड़ जाएगा कमरा कैसा बने। अगर हथों का मान लीजिए आपसे कहें ये कमरा बनाना है, किसके लिए? यार नौकर है उसके लिए बनाना है, तो ऐसा बनाते फिर तो बनता ही नहीं है। बना दो यार, कैसे भी जब खत्म करो। तो काम करने में फर्क पड़ गया ना। तो क्यों से पता लगता है कैसे करना है। सो अब मैं भक्ति में पूछ रहा हूं आपसे, तभी अब मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, साधु संघ का लक्ष्य क्या है, अब बताओ, सोच के बताना, स्पेसिफिक लक्ष्य। साधना तो इतना बड़ा word। साधना में क्या कहना चाहते हो?
क्या? ओके, दैट्स फाइन। क्या कहना चाहते हो साधना? जनरल ठीक है, एक जनरल मतलब ठीक है, एक स्पेसिफिक चाहिए मुझे। आपका आंसर ठीक हो सकता है। साधु संघ क्यों लेना है? अगर आपको ये नहीं पता क्यों लेना है तो आप साधु संघ लेते रहोगे और आपका कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। आप चाहे मेरे साथ रह लो, चाहे भक्ति विकास मनास में रह लो, चाहे प्रभुपाद यहां से निकल के आ जाए, तब भी आप कुछ भी करते रहो, नहीं होगा कुछ। क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्यों लेना है, स्पेसिफिक गोल। तब आप साधु संघ उस तरह से लोगे। अगर आपको गोल नहीं पता तो साधु संघ मिल रहे हैं, पिक्चर सुन रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि आपका गोल पूरा नहीं हुआ। साधु संघ लेने का लक्ष्य क्या है? वहां तक पहुंचने की क्रिएटिविटी में ओके, यू कैन से दैट। उनका भी आंसर ठीक था, आपका भी ठीक ही है। साधु संघ लेने का लक्ष्य है कि हमें अपने भजन करने का तरीका, साधना करने का तरीका पता लगेगा। टेक्निक, आप सही कह रही हो, साधु टेक्निक सिखाते हैं। टेक्निक वर्ड बहुत अच्छा है एक्चुअली। ये भजन भजन वर्ड ना बहुत आउटडेटेड हो गया है। भजन से लगता है पता नहीं क्या करताल मजीरे बजाते रहेंगे, बड़ा आउटडेटेड वर्ड हो गया है। टेक्निक क्या है वो बताएंगे भगवान तक पहुंचने की। ये साधु संग में पता लगता है। तो साधु संग में पता लगेगा ओके क्या करना है एग्जैक्टली। तो साधु संघ का लक्ष्य ही है, ये क्लियर हो गया कि चैंटिंग कैसे करनी। ओके फाइन, चैंटिंग की टेक्निक क्या है, सर्विस की टेक्निक क्या है, डीटी वर्शिप की टेक्निक क्या है, उसमें ट्रेन करेंगे आपको टेक्निक में। ये साधु संघ का लक्ष्य है। अब चलो मान लीजिए आपको ये नहीं पता साधु संघ का लक्ष्य है, तो क्या फर्क पड़ता है? खुद भी हम साधु संघ ले रहे हैं, फर्क क्या पड़ेगा उसमें? हाँ, एक तो आप साधु संघ लेते रहो, टेक्निक सही नहीं होगी। दूसरी बात है आप साधु संघ भी गलत लोगे, आपको पता नहीं लगेगा ना किस कौन सा साधु संघ लेना है। कोई भी साधु आ गया, चलो संघ ले लेते हैं, चाहे वो टेक्निक बताए नहीं बताए। आपको साधु संघ लेने, आपको पता नहीं लगेगा किसका लेना है। इसलिए तो यूट्यूब पे कितने सारे डिवोटीज बोल रहे हैं इस्कॉन के, लोग सबका सुनते रहते हैं। सभी का सुनते हैं नहीं, सुन सकते हो, गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम टॉम डिक करोड़ों लोग बोलते जा रहे हैं वहां तो आपको देखना पड़ेगा किसका सुने किसका ना सुने। तो आप किसका सुनोगे? किसका सुनोगे? आप बताओ। जो आपको भजन करने की, साधना करने की टेक्निक बता रहा है, सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, उसका मत सुनो, वेस्ट हो गया साधु संग, आपका टाइम खराब हो गया। जो आपकी टेक्निक को ठीक करता जा रहा है, फाइन ट्यून करता जा रहा है टेक्निक को, उसका सुन लो। अदरवाइज मत सुनो, जो कहानियां बता रहे हैं ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। क्यों उसका सुनना है? क्योंकि साधु संघ का लक्ष्य ही है टेक्निक को समझना और टेक्निक को ठीक करते रहना धीरे धीरे धीरे। बस ये साधु संघ है। क्लियर हो गया? तो साधु संघ उसका मत करो जो भैया सिर्फ बैठ के, अब आपने कहा, आप कोई लोग कहते हैं, कई लोग हमसे कि भी हम तो साधु संघ बहुत बड़ा करते हैं। ठीक है, गुड। आप क्या करते हो? हमारा हर सैटरडे प्रोग्राम होता है, संडे भी होता है, वेडनेसडे भी होता है, एकादशी प्रोग्राम भी होता है। कहते हैं कई लोग नहीं मुझे, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मगर तुम करते क्या हो वहां? कुछ नहीं, सैटरडे को हम आते हैं, सब लोग, प्रसाद जबरदस्त बनता है, भजन गाते हैं और चलो आते हैं। संडे प्रोग्राम में क्या होता है? उसमें तो चलो पब्लिक आती है, ठीक है। और फिर एकादशी प्रोग्राम में, उसमें तो मजा आ जाता है, बॉन्डे बनते हैं, और क्योंकि एकादशी है ना, और स्पेशल सामक का इसकी खीर बनती है, और हम आराम से बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन गाते हैं हारमोनियम पे, और फिर सारे, हाँ, आरती वारती करके चले। और थोड़ा बहुत लेक्चर भी होता है, बड़ा अच्छा एकादशी पे लेक्चर होता है, उसकी कहानियां बताते हैं। सो साधु संघ तो हो रहा है, मगर साधु संघ होते हुए भी नहीं हो रहा, क्योंकि साधु संघ का लक्ष्य पूरा नहीं लग रहा। क्योंकि एक भी साधु संघ में कोई भी टेक्निक की बात कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा। अब जैसे अब आप कॉलेज में जाते हो तो क्या सीखते हो?
क्या सीखते हो? टेक्निक ही तो सीखते हो। अब मेडिकल कॉलेज में जाओ, मेडिसिन की टेक्निक सीखोगे, सही कैसे करना है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, इंजीनियरिंग की टेक्निक सीखते हो, टेक्निक ही तो सीख रहे हो वहां। वरना क्या कर रहे हो आप? बेकार हो गया आपका कॉलेज जाना, आप पढ़े रहो कॉलेज में 5 साल, उसकी स्पेशलाइजेशन है वो। तो यहाँ पे भी साधु संघ से हम टेक्निक सीख रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये जानने से हम साधु संघ किसको सुनना पता लग गया हमें, हमें साथ में मिलकर करना क्या ये भी पता लग गया हमें। क्लियर हो गया? तो इसलिए साधु संघ का लक्ष्य क्या है? टेक्निक। ओके, हम टेक्निक क्यों सीख रहे हैं, उसका लक्ष्य क्यों, क्यों सीख रहे हैं टेक्निक है? क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, टेक्निक का लक्ष्य क्या है, क्यों सीख रहे हैं, टेक्निक का गोल क्या है? नहीं, हम क्या चाहते हैं भक्ति में, भक्ति की टेक्निक का लक्ष्य क्या है ये पूछ रहा हूँ। एक जनरल नहीं पूछ रहा टेक्निक, भक्ति की टेक्निक हम क्यों सीख रहे हैं सही से। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप वृंदावन जाओ, कहेंगे टेक्निक वेक्निक क्या लगा रखी है, राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो। आप इस्कॉन में जाओ तो हमारे हरे कृष्णा बोलो, चैंट एंड बी हैप्पी, प्रसाद लो प्रभु जी, क्या टेक्निक लगा रखी है, दिमाग खराब है, भक्ति है क्या ये? आओ कीर्तन करते हैं, अलग अलग ट्यून सीखी है मैंने मतलब यही चलता है। सो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आंसर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ टेक्निक क्यों सीखनी है। वो तो आप थोड़ा लेट ही आए हो, वही तो लक्ष्य क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ, टेक्निक सीखने का लक्ष्य क्या है, स्पेसिफिक लक्ष्य। टू नहीं, टेक्निक करने रखने का लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, क्यों टेक्निक को हम ठीक करते जा रहे हैं, क्यों टेक्निक को फाइन ट्यून करते जा रहे हैं। टेक्निक को हम सही इसलिए कर रहे हैं कि भक्ति की टेक्निक, भजन की टेक्निक, चैंटिंग की टेक्निक को हम, चैंटिंग क्या है, भजन क्या है, अपना क्या चैंटिंग है ना, चैंटिंग की टेक्निक को हम सही करते जा रहे हैं। तभी तो मैं आपको लेक्चर देता रहता हूँ, देखो चैंटिंग कैसे करनी है, किस भावना से करनी है, क्या सोच के करना है, बार बार बताता रहता हूँ ना। या डीटी आरती में टेक्निक, जैसे इन्होंने कोर्स दिया है, टेक्निक ठीक होनी चाहिए। आप ऐसे कुछ भी नहीं घुमा सकते, घुमा लोगे भगवान स्वीकार कर लेंगे, मगर टेक्निक ठीक होगी तो भगवान और खुश होंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सर्विस में की टेक्निक क्या है, कुकिंग में टेक्निक पता होनी चाहिए, अच्छा ही नहीं बनेगा। तो टेक्निक आप क्यों सीख रहे हो, भक्ति की टेक्निक हम क्यों सीख रहे हैं, कि जिससे हम अपने अंदर अपनी कमियां दूर कर सकें। ये टेक्निक है, इसलिए सीख रहे हैं। अगर टेक्निक ठीक होगी भक्ति की, तो हमें अपनी गलतियां दिखाई देंगी। ये लक्ष्य है भक्ति की टेक्निक का, अपनी गलतियां देखने के लिए हम टेक्निक ठीक कर रहे हैं। अगर आप सही से चैंटिंग करोगे, आपको अपनी गलतियां दिखाई देने के लिए। अगर आप सही से डीटी वर्शिप करोगे, तो आपको, आप अपने आप को सही से देख पाओ। जब भगवान को देखते हैं, तो भगवान में हम अपने आप को भी देख पाते हैं। मतलब लो माय गॉड, मैं कैसा हूं, भगवान एक शीशा ही है, इसमें आप अपने आप को देख पाते हो। भगवान तो दिखाई देते ही हैं, मगर अपने आप को ज्यादा देख पाते हो। सो टेक्निक सही करने से हमें अपने अंदर जो गलतियां वो दिखाई देती हैं, और उसको हटाने का हमें रास्ता भी मिलता है। इसलिए टेक्निक ठीक कर रहे हैं। टेक्निक ठीक होगी तो गलतियां दिखाई देंगी, और गलतियां हटाने का रास्ता भी मिलेगा आपको, अगर टेक्निक ठीक होगी तो। अगर टेक्निक सही नहीं हो गया, टेक्निक पे काम नहीं करोगे, ऐसे ही करते रहोगे कुछ भी, तो ना गलतियां दिखाई देंगी, और गलतियां दिखाई नहीं देंगी तो हटाने का रास्ता क्या है। इसलिए हम टेक्निक सीखना चाहते हैं सही से। इसलिए आप किसी भी इस्कॉन में जाओ, आप बोलो प्रभु जी हम तो टेक्निक सीख रहे हैं, वहां पे शैम्पू सिखा रहे हैं, मेरा पागल हो गए हो, ये टेक्निक वेक्निक क्या होती है। अब कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, बात मैं बता रहा हूँ आपको। आप जाओ, क्या टेक्निक, प्रभु जी प्रसाद लीजिए, हम कथा करते हैं, उसमें क्या है, पर लक्ष्य है ही नहीं वो। क्लियर हो गया? तो टेक्निक सीखने का लक्ष्य क्या है, ये हमें अपनी गलतियां पता लगेंगी, गलतियां सुधारने के रास्ते भी दिखाई देंगे हमें, उस सही टेक्निक होगी तो।
सही चैंटिंग होगी तो आपको पता लग जाएगा, ओ मैं ये हूँ, ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो भी आ जाए साथ से। भगवान सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखाते, भगवान सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। प्रॉब्लम ही दिखा देंगे तो आप तो पागल ही हो जाओगे, डिप्रेशन में आओगे, भाई ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, मैं पागल हो गया। नहीं, साथ साथ सॉल्यूशन भी दे देते हैं आपको, नॉलेज और कॉग्निशन साथ में आती है। ये रू एनीवे छोड़ दो। सो ये टेक्निक ठीक है, अपने गलतियां हटाने के लिए, अपनी गलतियां सुधारने के लिए हम टेक्निक ठीक कर रहे हैं। सो अब मुझे बताओ, हम गलतियां क्यों सुधारना, अब अपने को सुधारना क्यों चाहते हैं? क्यों हमारे अंदर इतनी गलतियां हैं, जो काम क्रोध लोभ जो भी है, हम क्यों हटाना चाहते हैं? पॉइंट क्या है? राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, ठीक है, कहते तो है ही। आपके यूट्यूब पे तो सभी कह रहे हैं राधे राधे बोलो बस, और क्या कह रहे हो बस, राधा रानी को अपने मन में बसा लो, और तो कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ सीखने की, कुछ बोलने की। बट प्रॉब्लम है, हम अपने आप को क्यों ठीक करना चाहते हैं? ये बताओ, अपने अंदर से क्यों गंदगियां हटाना चाहते हो? क्यों? क्यों हटाना चाहते हो? अगर चलो मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ, तो चलो इससे पहले एक चीज पूछनी है। अगर आपको टेक्निक पता है चैंटिंग की, नाम नाम ही एक है सपोज, ऐसे चैंटिंग करना, या भगवान सुन रहे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है चैंटिंग की टेक्निक, मगर आपको टेक्निक का लक्ष्य नहीं पता, तो क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? उससे आप पूरी जिंदगी टेक्निक ही लगाते रह जाओगे, मगर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप टेक्निक में फंस जाओगे। टेक्निक को यूज करके हमें पहुंचना है कहीं, आप टेक्निक में फंस गए। कार में बैठ के आपको कहीं पहुंचना है, मगर आप कार में बैठे रहोगे, वही घुमाते रहोगे बस, उसका कोई भी फायदा नहीं है। क्लियर हो गया? इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं, हमें पता है हम चैंटिंग क्यों कर रहे हैं, कि जिससे मुझे अपनी गलतियां दिखाई दी और मुझे उनको सुधारने का तरीका मिले, इसलिए चैंटिंग कर रहे हैं। इस तो हमारी चैंटिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी, ये देखना। आप फिर चैंटिंग ऐसे नहीं करोगे, हरे कृष्ण सिर्फ मन लगाना है, सुनना है, नहीं, ऐसे नहीं करोगे। फिर आप चैंटिंग करोगे इस भावना से, इस प्रार्थना से, कृष्णा प्लीज मुझे दिखाइए मेरे में क्या गलती है, मुझे अपने दोष दिखाइए, और उसको उसको पार करने का रास्ता भी दिखाई दिए और साहस दीजिए। तब आपकी प्रेयर, आपकी चैंटिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। क्लियर हो गया? टेक्निक चेंज आ गया है। सब अब बताओ, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अब हम क्यों सुधारना चाहते हैं अपने आप, क्यों काम क्रोध लोभ मोह हटाना चाहते हो? पॉइंट क्या है इसका? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? आपको भक्ति अच्छी भली चल तो रही है, ठीक है, हम तो हैं, हम तो दीक्षित भी हैं, चैंटिंग भी चल रही है, सब चल रहा है, फर्क क्या पड़ता है? क्या लक्ष्य है? तो जनरल लक्ष्य है, स्पेसिफिक। क्यों सुधारना चाहते हैं हम अपने आप को? हाँ, भगवान का नाम लेके तो सुधारना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ सुधारना क्यों चाहते हैं? सर्कल हो सकता है बट नॉट हेयर। क्या कहते हो? कोई आंसर? हम क्यों सुधारना चाहते हैं अपने आप को, कि जिससे हमारी भक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाए, हम भक्ति दृढ़ रूप से कर पाए। ईशान तुम कथा पापम भजन्ते माम। जब तक आप में गंदगियां रहेंगी, जब तक दोष रहेंगे, आप भक्ति पूरे दृढ़ता से नहीं कर सकते। आपका माइंड इधर उधर भागता रहेगा ना, दोष है ना अंदर। तो हम दोष इसलिए हटा रहे हैं कि इसे हमारा नाम, हमारा मन पूरी तरह भगवान में लग जाए और फिर हटे ना मन से। दैट्स द होल आइडिया। लगना एक बात होती है, ना हटना दूसरी बात होती है। अभी भी आप कहोगे हमारा तो लग जाता है, मगर हट भी तो जाता है। ये भी तो है, हट भी तो जाता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम इसलिए शुद्ध होना चाहते हैं, हम इसलिए सही करना, दोष हटाना चाहते हैं कि हमारा लग जाए और हटे ना। ये गोल है हमारा। हमारा गोल बहुत स्पेसिफिक है, कुछ हवा में नहीं है, पिन पॉइंटेड गोल है कि लग जाए और हटे ना। ये गोल है हमारा। इसलिए ये हमारा, तब आप अपने पे काम करोगे।
आप अपने दोष हटाओगे, उसके सॉल्यूशंस ढूंढोगे, और अब उसका लक्ष्य क्या है कि हमारा मन लग जाए और हटे ना। तो अब ऐसा सॉल्यूशन ही ढूंढोगे जो जुगाड़ है, कि जुगाड़ सॉल्यूशन ढूंढोगे तो लग जाएगा, हट जाएगा, तो आपका गोल ही पूरा नहीं हुआ, बेकार हो गया वो तो यू सी, तो इसलिए अगर आपको नहीं पता होगा कि हम अपने आप को सही क्यों कर रहे हैं, शुद्ध क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, आपका आंसर क्या होगा? मन लगाने के लिए। गलत, गलत हो गया। अगर आप अपने आप को ठीक कर रहे हो मन लगाने के लिए, तो आप जुगाड़ सॉल्यूशंस करोगे। हाँ, मेरे प्रॉब्लम ये है, मैं ये सॉल्यूशन कर लेता हूं। गलत हो गया, क्योंकि दोबारा से हट जाएगा, जुगाड़ कब तक काम करेगा? तो आप, अगर आपको पता है मुझे मन लगाना है और हटाना नहीं है, तब मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंट ढूंढूंगा, जुगाड़ नहीं ढूंढूंगा मैं, परमानेंट सॉल्यूशन करूंगा। इसका एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं आपको, क्या एग्जांपल है, कोई भी सोच सकता है इसका एग्जांपल? भाई वो एक आया था, मुझे बहुत भूल गया, मुझे स्ट्राइक किया था उस टाइम, मैंने देखा था जुगाड़। ओह या, सो ही तो बोला था मैंने कि अभी आपको मन लगाना है चैंटिंग में, तो क्या करोगे आप? हाँ नहीं, मन लगाना है तो अब भैया प्रॉब्लम है, मेरा मन भाग रहा है, दोष है ना ये, अभी हटना चाहिए, क्या करना है? तब जुगाड़ करोगे, ठीक है। तो फिर मैं अब बैठ के और ध्यान से कमरा बंद करके, और या कुछ लोग कहेंगे ईयर प्लग घुसा के चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तेज तेज करेंगे, सुनेंगे। टोपा ने बोला है अगर नवी मिल रहा है तो तेज तेज चैंटिंग करो, तेज तेज करेंगे, लग जाएगा। मगर ये सब जुगाड़ है, हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे? मन लगाना है, ओके, कैसे लगेगा? आप सोचोगे यार ऐसे मन लगाना है कि हटे ना, ये गोल है, तो सॉल्यूशन भी वैसे ही आना चाहिए। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है संबंध ज्ञान, मैंने सुबह बताया था। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि भगवान से कनेक्टेड कैसे हो। जब सब ऐसे देखने लगोगे, आपका मन लग जाएगा, फिर भागेगा नहीं। उसी तो फर्क पड़ गया है। आप कैसे अपने डिफेक्ट्स सही कर रहे हो, अपने दोष तो दिखाई देगा, मगर दोष का सॉल्यूशन क्या ढूंढ रहे हो, वो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। गोल है मन लगाना, सॉल्यूशन जुगाड़ आएगा। गोल है मन लगाना, मन नहीं हटाना, तो सॉल्यूशन परमानेंट आएगा। क्लियर हो गया? इसलिए हम लोग, ये लक्ष्य है, मन लगाना है और हटना नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ भाई, मन लगाना है और हटाना, हटना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों चाहते हैं हम? क्यों चाहते हैं मन लगाना परमानेंटली? पागल तो नहीं हो जाओगे? हमेशा अगर भगवान में मन लग गया फिर तो प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों चाहते हो मन लगाना? परमानेंटली मन क्यों लगाना चाहते हैं हम? हाँ, ये तो बहुत जनरल आंसर है शुभ भक्ति करने के। स्पेसिफिक आंसर तभी आपसे कह रहा हूं, स्पेसिफिक लक्ष्य होना चाहिए। जनरल लक्ष्य सब बना के अपना कूड़ा करते हैं, कोई आंसर नहीं आता। हमारा, आपका आंसर कैसा है? कमरा क्यों बनाना है? क्या आंसर है आपका? रहने के लिए। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा कमरा कैसे बनाना है, समझे? तो आपका आंसर वही है, मन क्यों लगाना? शुद्ध भक्ति करने के लिए। इससे कोई फायदा नहीं है आपकी मन कैसे लगाएं, क्या लगाएं, क्यों लगाएं। कैसे लगाएं आपको पता नहीं लगेगा, क्यों लगाना है ठीक। मन लगाना है, हटना नहीं चाहिए। इन आंसर से कोई फायदा नहीं होता। हमें फायदा चाहिए ना अपने आंसर में। मन लगना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। तो अब क्यों कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान से अटैचमेंट हो, आसक्ति हो ना। मन लग जाएगा, हटेगा नहीं, तभी तो अटैचमेंट होगी, आसक्ति होगी, भगवान में इंटरेस्ट आएगा, इसलिए हम चाहते हैं। इसलिए जब आप मन लगाओगे और जब मन हटेगा नहीं, तो भगवान से अटैचमेंट होगी। अब आप क्या करोगे? इससे फर्क पड़ गया। अगर आपको ये पता है, अगर आपको पता है, तो केवल आप मन नहीं लगाओगे, आप साथ साथ उसके अंदर अपनी भावनाएं भी डालोगे, क्योंकि लक्ष्य क्या है हमारा मन लगाने का? आसक्ति। आसक्ति में तो भावनाएं भी चाहिए, वरना आप मन ऐसे भी लगा सकते हो, हरे कृष्णा हरे, योगियों की तरह ये भी कर सकते हो, मन लग जाएगा, नहीं हटेगा। या आप नॉलेज लेके ज्ञानी बन जाओगे, ज्ञान से आपका कंसंट्रेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, मन हटेगा नहीं। ये भी कर सकते हो आप, मगर हमें ये नहीं करना। हमें कहां पहुंचना है? आसक्ति तक।
आसक्ति तक पहुंचने के लिए आपको इसमें भावनाएं भी डालनी पड़ेगी। फर्क हो गया, क्लियर है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो आसक्ति, भगवान से आसक्ति करनी, और हम आसक्त क्यों होना चाहते हैं? क्या हो गया भाई आपको? क्या आप सांप सूंघ गए क्या? मतलब क्या है? गर्मी तो नहीं हो रही है? आसक्ति हम क्यों चाहते हैं? कि भगवान के लिए हमारी भावनाएं हैं, हम भगवान से प्रेम है ना। अब लक्ष्य है, आसक्ति का लक्ष्य है प्रेम। ये क्यों जानना है? क्यों जानना है आसक्ति का लक्ष्य प्रेम है? इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ही क्या पड़ता है? आसक्ति का लक्ष्य प्रेम है, तो यही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जानना ही क्यों है? ये आपको इसलिए जानना है क्योंकि प्रेम क्या होता है ये पता होना चाहिए पहले आपको। अगर आप अभी तक आपको प्रेम ही नहीं पता क्या है, लक्ष्य ही नहीं पता, बोल तो आंसर तो आ गया मगर है क्या वो चीज, तब तो तब आपको पता लगेगा कि जो आप आसक्ति कर रहे हो उस वो सही भी है गलत भी है, हो क्या रहा है ये। प्रेम क्या है? प्रेम वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति भगवान की 100% सर्विस करता है, सेवा, अपने लिए कुछ नहीं करता, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए करता है। तो हमें भगवान से आसक्त क्यों होना है? आसक्त इसलिए होना है कि सेवा करने में हमें आसानी हो जाए, समझे? कृष्ण प्रेम सेवा है ना, 100% सर्विस है। तो आसक्ति हम क्यों चाहते हैं? कि हम 100% सर्विस कर पाए। आसक्ति हो गए तो आप 100% सर्विस नहीं कर पाओगे, 80-90% करोगे, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कब तक करोगे आप? और एफिशिएंटली भी नहीं होगा। आसक्ति नहीं होगी, आप करोगे दिमाग में लाके, आसक्ति से परफेक्ट होता है, जैसे माँ बच्चे के लिए 100% करती है। तो प्रेम मतलब 100% सर्विस। इसीलिए हम आसक्ति चाहते हैं कि सेवा करने में हमें आसानी हो जाए। अभी हमें सेवा करने में आसानी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? आसक्ति नहीं। क्लियर हो गया ना? आसक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन लग नहीं रहा और हटता ही जा रहा है। अब मन लग क्यों नहीं रहा, हटता ही क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे में बहुत सारे दोष हैं। दोष क्यों भरे पड़े हैं? तो टेक्निक सही नहीं है। टेक्निक सही क्यों नहीं है? क्योंकि साधु संघ या तो नहीं ले रहे, या साधु संघ ऐसे लोगों का ले रहे हो जिसको टेक्निक बताते नहीं, कथा सुनाते गए। ये चल रहा है बस। इसीलिए आसक्ति हमारी, इसीलिए सारा सीक्वेंस ये, तभी मैं पूछ रहा था इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तभी मैं पूछ रहा था। इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप हर स्टेप पे अपने आप को फाइन ट्यून करते जाओगे। सो अगर अगर मान लीजिए आपको आपका आसक्ति है बस कृष्णा प्रेम लक्ष्य नहीं है, हमें नहीं पता, हम तो कन्हैया से आ सकते हैं, यही बोलते हैं ना। उसको पता ही नहीं आसक्ति का लक्ष्य प्रेम है, तो क्या करेगा वो? आप जाओ ब्रज में, हम तो कन्हैया से बहुत आ सकते हैं, सेवा ढीलेगी। ऐसे ही है ना, लोगों के घर जाओ, हमारे लड्डू गोपाल देखिए, हम तो बड़े आ सकते हैं, लड्डू गोपाल लेके घूमते रहते हैं, हम तो उनको मिश्री खिलाते रहते हैं। हो गया, ठीक है, चलो आ सकते हो। मगर आसक्ति क्यों करना चाहते हो तो बता दो, उनसे पूछो क्यों करना चाहते हैं। अरे क्यों करना चाहते हैं, क्या क्या आंसर क्या देंगे ऐसे लोग, क्या आंसर देंगे हमें? मतलब आपने पूछा होगा कभी उनसे क्यों चाहते हो आसक्ति? कुछ आंसर नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाँ बस वो बोलेंगे, तो वो बोलेंगे अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, हम तो डूबे हुए हैं आसक्ति में। नॉनसेंस है। हम आसक्ति इसलिए चाहते हैं कि भगवान की सेवा हो पाए 100%। तो प्रभुपाद ने भगवान की सर्विस की है ना। अगर प्रभुपाद भगवान से आसक्त नहीं होते तो खाक फौरन जाते, हार्ट अटैक होते हुए भी, और खाक प्रीचिंग कर पाते। सेवा के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम। कृष्ण प्रेम मतलब सेवा। फर्क पड़ गया ना? अगर आपको पता ही नहीं कृष्ण प्रेम लक्ष्य है, या थ्योरी में पता है सिर्फ, ऐसे कुछ नहीं, तो बस अपना लड्डू गोपाल लेके घूमते रहोगे, या मंदिर आओगे नाचते रहोगे वहां कृष्ण के सामने, मेरे कन्हैया मेरे कृष्णा, आज इनके लिए माला बनाई है, आज इनको हम चंदन पहनाएंगे, आज इनको हम ड्रेस पहनाएंगे, बस यहीं तक सीमित रह जाओगे। करना गलत नहीं है ये एक पार्ट है सर्विस का। मगर आप सेवा की तरह नहीं कर रहे, आप अपनी हवस निकालने के लिए कर रहे हो। हवस समझते हो? हवस
ये गंदा वर्ड है मगर है यही। अपनी अपनी भड़ासा, मैं कृष्ण को बहुत सुंदर बनाऊंगा, यहाँ फूल लगाएंगे, यहाँ ये करेंगे। बस ये एक एक भगवान एक सिर्फ डेकोरेशन का एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे बस आपके लिए, एक टॉय बन जाएंगे, टॉय। तभी तो मुस्लिम लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि ये सारे यारे हिंदू लोग बुत परस्ती करते हैं, और सही में करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर बनाते हैं, सजाते रहते हैं, भगवान को डोनेशन कलेक्ट करते रहते हैं। तो बात हम लोग भी उनके साथ हैं, हम लोग भी कहते हैं मंदिर तोड़ो यार, मतलब पॉइंट ही क्या है, तो बुत परस्ती है, ये भगवान थोड़े ना है। सो यू सी द आइडिया, फर्क हो गया, बिल्कुल फर्क हो गया। सो इसलिए हम आसक्ति चाहते हैं कि हमारी सेवा अच्छे से हो। हम भगवान से आसक्ति इसलिए बनाते हैं कि हम भगवान के लिए मर सके। समझे, ये थिंकिंग ये अलग हो गई आपकी। हम इसलिए नहीं बनाते कि हम नाच सकें, बस पूरे टाइम नाचते रहे मंदिर में। हम इसलिए चाहते हैं कि मर सकें, और आप जब तक आसक्त नहीं हो गए भगवान के लिए मर नहीं पाओ। कहां मरोगे, तो जीवन दोगे क्या आपने? नहीं दे, बच्चे के लिए दे सकते हो, क्योंकि आसक्त हो। इसलिए हम चाहते हैं आसक्ति। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका चले गए, जीवन रिस्क पे रखकर, क्योंकि प्रभुपाद को पता था, वरना प्रभुपाद आराम से नहीं रह लेते वृंदावन में। चलो अब तो आसक्त हो गया हूं मैं, अब तो भक्ति भी अच्छी हो रही है, बैठे रहो वृंदावन में। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस, मैंने इतना भजन किया, भगवान से आसक्ति उत्पन्न की भजन करके, मतलब प्रभुपाद एक्सटर्नली तो यही चल रहा है। तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है प्रेम। प्रेम का मतलब है कि भगवान के लिए मर सके, भगवान की 100% सेवा हो। निकल गए वो, वरना कोई फायदा ही नहीं होता, ऐसी पड़ी रहती आसक्ति। क्लियर होगी? सो ये सिस्टम है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि लक्ष्य क्या है वो पता होना चाहिए। अब ये जो मैं कहां से बता रहा हूं, आपको सबको पता ही, आदव श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया, ये वही है। मगर आपने इस तरह देखा नहीं होगा इस चीज को। रूपा गोस्वामी स्टेप्स बता रहे हैं ये, मगर इन स्टेप्स को इस तरह देखना वो मैं आपको बता रहा हूं, जिनको पता है उनको पता है ये। सो ये लक्ष्य है हर चीज का। तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए, तब आपका काम ठीक होगा। समझो, क्लियर हो गया? बस इसलिए इसलिए मैं कहीं कहीं पूछता हूं, मैं बोलता हूँ साधु संघ का लक्ष्य क्या है? लोग जवाब देते हैं शुद्ध भक्ति या कृष्ण प्रेम या एडवांस करना है भक्ति में। इसका कोई मतलब ही नहीं है, आंसर रिडंडेंट है, बेकार है आंसर, ये यूजलेस आंसर है। ऐसे घर की बनाना रहने के लिए, खिचड़ी की बनानी है खाने के लिए, ये कोई आंसर है? तो खाने के लिए तो होगी खिचड़ी, खिचड़ी क्यों बनानी है उसका आंसर स्पेसिफिक है, फॉरेनर्स के लिए। घर की बनाना है राजा के लिए, तब अब समझ आया कैसे बनाएंगे भाई, ठीक है, दैट्स ओके। जैसे मंदिर है, मंदिर, तो मंदिर, कोई कहेगा मंदिर बनाना है, ठीक है, तो बना दोगे आप मंदिर, फिर तो जैसे और मंदिर बने, मंदिर बन जाएगा। एक मंदिर जैसे गुम्बद नहीं होते, गुम्बद ऐसे होते, जनरल ट्रेडिशनली तो ऐसे ही बनते हैं कि मंदिर बनाना है, ठीक है चलो भाई दीवारें बना दी, गुम्बद बना दिया, वहां भगवान हो गए, फिर हो गए। मगर मगर हमारा मंदिर बनाने का स्पेसिफिक लक्ष्य है, हमारा हमारा मंदिर बनाने का लक्ष्य है वैदिक कॉलेज। हमारा मंदिर कॉलेज का पार्ट है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। हम कॉलेज बना रहे हैं, उसका पार्ट मंदिर है। लोग मंदिर बना रहे हैं, उसका पार्ट कॉलेज हो सकता है, वो बिल्कुल अलग बनेगा। ऐसे बॉम्बे में मंदिर बना है जुहू, उसका पार्ट है फिर वो जो उन्होंने गोल्डन क्या बनाया है, पीछे क्या बनाया, गोल्ड, जो बहुत बड़ा गेस्ट हाउस टाइप का बनाया, रेस्टोरेंट बनाया, नाम लिया, उसका पार्ट है वो। तो मंदिर बड़ा है वो है। मगर आप कहीं आप ह्यूस्टन जाओ, ह्यूस्टन में उन्होंने मेन मेन उनका गेस्ट हाउस है, मंदिर पार्ट है उसका। तो गेस्ट हाउस बहुत सुंदर बना हुआ है, मंदिर पार्ट है, फर्क हो गया ना उसका। तो हमारा, आप कोई पूछेगा मंदिर बनाना है, मंदिर क्यों बना रहे हैं? वैदिक कॉलेज का पार्ट है। इसलिए हम इस मंदिर को ऐसे लोग देना चाहते हैं जो हमारी वैदिक संस्कृति को प्रमोट करे। हम ऐसा मंदिर नहीं बनाते जैसे और बना रहे हैं, तभी हम लेट हो रहे हैं, तभी हम सोच रहे हैं भी कैसे करें कैसे करें। वरना तो कल मंदिर क्यों, वरना तो मंदिर बन ही जाता। हम तो अच्छे वो क्या ही रहते, बना लेते हैं, लैंटर्न डालने ये कर लेते हैं, आइडिया ठीक है। मगर मैं सोच रहा हूं कि
हम हमारे मंदिर से भी लोगों को वैदिक संस्कृति पता लगे कि ये संस्कृति होती है। अब उसके लिए सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कंसर्न्स क्या है, बहुत सारी चीजें। सो फर्क हो गया ना, लक्ष्य से बिल्कुल फर्क हो गया। वरना तो अभी बन जाए, क्या उठाओ बना दो लैंटर्न डाल के और चीजें बन जाएंगी। और ऐसे हम बात करते गर्मी हो रही है भाई, लैंटर्न डाल के एसी लगा देंगे, आ जाएगा। आइडिया ठीक है, वो तो है, प्रॉब्लम्स तो हैं हाँ, मगर उससे फिर एक एक मैसेज अलग जाएगा। मैसेज नहीं जा रहा हमारी संस्कृति का। अब हम चाहते हैं कि एक कॉलेज हो तो इससे भी मैसेज जाए कि यस ये संस्कृति है, ऐसा मंदिर होना चाहिए। तो वो एक आइडिया है। तो लक्ष्य से आपका बिल्कुल माइंडसेट अलग हो गया, आप अलग से बनाओगे मंदिर। क्लियर हो गया ना? सो बस यही चीजें हैं। तो इसलिए एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो, लक्ष्य क्या है, तब चीजें सेट। क्लियर है? सो जस्ट रिवाइज कर लें, खत्म करें। साधु संघ क्यों लेना है? जब वो तो बोलो यार क्या हो रहा है। टेक्निक सीखने के लिए, भक्ति की, भक्ति की टेक्निक को सीखनी है। अभी तो बताया, अपने दोष को देख सके और उनका सॉल्यूशन ढूंढ सके। अपने दोष को क्यों देखना है, सॉल्यूशन क्यों ढूंढना है, क्यों करना है? कि जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए और मन हटे नहीं, दृढ़ बन। दृढ़ क्यों बनना है भजन में? कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिख लिया आपने। क्यों भजन दृढ़ करना है? आसक्ति करने के लिए। भगवान में आसक्ति हो जाए, मन लगेगा हटेगा नहीं, तभी तो आसक्त होगा। और आसक्ति क्यों चाहिए? कृष्ण प्रेम, या बेटर आंसर है 100%। 100% सर्विस, सेवा नहीं। सेवा तो आप सब भी कर रहे हो। 100% सर्विस होनी चाहिए। इसके लिए हम आसक्ति चाहते हैं। 100% सर्विस मतलब सेवा के लिए हम जीने को भी तैयार है, मरने को भी तैयार। बस, तो बस ये क्लियर हो, ये बस। ओके, सो दैट्स इट। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो यू कैन आस्क। इसलिए आप इसलिए देखो नॉलेज की कितनी जरूरत है। बिना नॉलेज के आदमी क्या करेगा? आदमी बस ऐसे ही कुछ भी करता रहेगा, कुछ भी चलता रहेगा। उसको लगेगा मैं सही कर रहा हूं, मगर सही हो ही नहीं रहा होगा। खिचड़ी तो बन रही है, खिचड़ी बन भी जाएगी, खा भी लोगे। प्रॉब्लम ये है कि जिसके लिए खिचड़ी बन रही है वो नहीं खाएगा। जितना हमने अभी फॉरनर आ गए, फॉरनर कहेंगे भैया इतनी मिर्च है, इतना घी है, हम नहीं खाते, मैं तो बदबू आती। फायदा ही क्या हुआ? आप कहोगे मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा है, वाह क्या मजा आ रहा है, ऐसी खिचड़ी है। वो कहेगा भैया हम नहीं खा सकते, हमारे बस की नहीं है। फॉरनर्स एक मिर्च नहीं खा सकते, उनको ब्लैंड चाहिए होगा। देखो फेल हो गया ना प्रोजेक्ट आपका। तो यही हो जाएगा भक्ति में। आप पूरी लाइफ चैंटिंग करोगे, पूरी लाइफ सर्विस करोगे, और पूरी लाइफ प्रसाद प्रोग्राम होगा, आपसे पूछेंगे क्यों कर रहे हो, शुद्ध भक्ति के लिए। काम खराब आपका, क्योंकि आपको लक्ष्य ही नहीं पता स्पेसिफिक क्यों कर रहे हो। क्योंकि आपका जनरल आंसर है, पिन पॉइंटेड आंसर नहीं है, फोकस्ड नहीं है कहीं, सब हवा में है। हवा में चीजें बनाने से कुछ भी नहीं बनता। इसलिए नॉलेज, ये नॉलेज से समझ आएगा ना, नॉलेज ही तो दे रहे हैं हम, तभी नॉलेज की जरूरत है। बिना नॉलेज के चीजें क्लियर नहीं होंगी, हम आगे सही से बढ़ नहीं आएंगे, करेंगे चीजें गलत। फिर हम कहेंगे प्रभु जी मन नहीं लग रहा है। यही होता है ना, यही कहते हैं मुझे इतना टाइम हो गया, दीक्षित हो गया, फिर भी मन नहीं लग रहा, फिर भी गुस्सा नहीं हट रहा, फिर भी काम वासना होगी वो है, क्या करें प्रभु जी, ये वो। हाँ भाई किताबें पढ़ते हो प्रभु जी, किताबें तो टाइम नहीं मिलता, क्या करें? सो फिर कैसे होगा? हाँ लेक्चर सुनते हो, ठीक है लेक्चर तो सुनते हैं, लेक्चर सुनते अच्छा है, मगर लोग कहेंगे "ये किसके लेक्चर सुनते हो?" अरे हाँ वो है यूट्यूब पे, बड़ी अच्छी कथा बोलते हैं। फिर भी नहीं, नॉनसेंस है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। सो बहुत फोकस्ड और प्रिसाइज। प्रिसाइज वर्ड पता है आपको? प्रिसाइज पता है?
प्रिसाइज कैसे कहते हैं? प्रिसीजन होती है, प्रिसीजन वर्ड होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ मैं हाँ मतलब हाँ एक एक हाँ इतनी बड़ी पाइप से देखो और इतनी सी पाइप से देखो तो बिल्कुल फोकस होता है ना। सो बात ओके, कुछ पूछना कुछ कहना है लाइन आपको? सेवा में सेवा को भी हमने क्लासिफाई करना हो तो क्या मतलब सेवा कैंडी सेवा डीटी जो भी आप भक्ति में कर रहे हो सब सेवा है, सेवा ही तो है। और अगर सेवा के रूप में नहीं कर रहे वो तो भगवान स्वीकार नहीं करें। तो सेवा क्या है? चैंटिंग सर सेवा है। और क्या है? प्रसाद बनाना प्रसाद बनाना सेवा है। और है? बताओ, बोलो। तो मंगल ठीक है, मंगल आरती में आना सेवा है। और क्या है? और क्या सेवा है? टेम्पल क्लीन करना सेवा है। और ठीक है, लेक्चर सुनना सर्विस है, अभी आप सेवा ही कर रहे हो। मैनेजमेंट करना भी सेवा है बात तो ठीक है। ये पहले एक है। और क्या है सेवा? और क्या है? खत्म, लिस्ट खत्म? खत्म ही हुई। हाँ, करना प्रचार करना बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है। और आज्ञा पालन करना सेवा है। और अभी आपके आंसर एक सेट में चल रहे हैं, दूसरे सेट में आप आए नहीं। सेट नंबर ए में ही हो आप, सेट बी में आए नहीं आप अभी। और क्या है? पता है आपके आंसर क्या है सारे? ये सारे बाहर की सेवा है। एक सेट हो गया। एक अंदर की सेवा भी है, वो दूसरा सेट है। वो आपने शुरू ही नहीं किया अभी तक। है? अपने दोष हटाना भी सेवा ही है। वो सेवा है वो भगवान की, वो अंदर की सेवा। अपने आप को खुश रखना सेवा में, वो भी सेवा है। तो वो भी एक सेवा होती है। अपने आप को उत्साहित रखना भक्ति में, वो भी सेवा है। ये अंदर की सेवा है, ये भी सर्विस है। सो अपना माइंड कंट्रोल करना वो भी सेवा है। 50% बाहर, 50% अंदर। कभी तो आप 50% बाहर की बात कर रहे हो। तो आप सेवा, ये सारे कुछ सेवा है बस। अपने आप को जिंदा रखना भी सेवा है। भगवान की सेवा में अपने आप को जिंदा रखना वो भी सेवा होती है, समझे? क्योंकि आप मरी जाओगे तो सेवा खाक करोगे। तो सारी सर्विस है। आपके हाथ में जिंदा रहना मरना है नहीं, मगर है भी। क्योंकि जिंदा रखने का मतलब उत्साहित रहना होता है, वो नहीं है जिंदा रहना वो नहीं है, वो नहीं कह रहा हूँ। अपने आप को जिंदा रखना, जिंदा मतलब उत्साहित रहना। उत्साह खत्म हो गया, मर गए प्रैक्टिकली भक्ति में। वो सर्विस है हमारी। अपने आप को हेल्दी रखना वो सर्विस है, वो सेवा ही है वो। तो आप देखोगे भाई जैसे आप देखोगे डिवोट, जैसे मुझे देखो, आप सुबह मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, ओके हाँ प्रभु जी तो देखो बड़ा एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा नहीं है। अब देखने वाले को थोड़ा अजीब सा लगेगा, देखने वाले को अजीब सा लगेगा, बट उसको ये नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। हमारे माइंड में हेल्थ इसलिए रख रहे हैं कि जिससे हम भगवान की सर्विस कर पाए अच्छे से। नहीं हेल्थ होगी कैसे करोगे आप? तो इसलिए वो भी एक सर्विस हो गई। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, एक अंदर की एक बाहर की। एक सेट सी भी है जिसमें कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो लोगों को सेवा लगेगी नहीं मगर वो है। जैसे हेल्थ, वो लगेगी नहीं। मान लीजिए भाई आप कहीं गए, वहां पे कोई सन्यासी बैडमिंटन खेल रहे हैं, ओके हाँ बैडमिंटन खेल रहा है, बट
एट द सेम टाइम उनसे पूछो क्यों खेल रहे हो, तो कहेंगे एक्चुअली बैडमिंटन ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें सारे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती, हो नहीं जाती, हाथ भी चलता है, भागते भी हो, फोकस भी है चिड़िया पे, मेंटल मेंटल भी है उसमें इन्वॉल्व बैडमिंटन में। तो बहुत अच्छा गेम है ओवरऑल हेल्थ के लिए। कहेगा भी मैं ना जिम जाता हूँ, मैं ना योगा करता हूँ, मैं तो बैडमिंटन खेल लेता हूँ आधा घंटा, तो मेरी ओवरऑल मेंटल और बॉडीली हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर लोगों को देखने में खराब लगेगा, मैं सन्यासी हो गए बैडमिंटन खेल लेगा, तो क्या करेंगे? अब वो सन्यासी वैसा सन्यासी थोड़ा ना जो वृंदावन में बैठ के सिर्फ भजन कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके आप प्रीचिंग कर रहे हो, हजार ट्रैवल है, हजार प्रेशर है, स्ट्रेस है बॉडी पे, कुछ तो करेगा आदमी। जब सन्यासी स्विमिंग कर रहा है, हाँ भैया स्विमिंग कर रहे हैं, भजन करना चाहिए, वीडियो बना के वायरल, सन्यासी स्विमिंग कर रहे हैं देखो, ऐसा हुआ नहीं था? स्विमिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, मध्वाचार्य रिकमेंड, शास्त्रों में लिखा है सन्यासी को स्विमिंग करनी चाहिए। स्विमिंग सब वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग के इक्वल को एक्सरसाइज ही नहीं है, कंप्लीट एक्सरसाइज है स्विमिंग, क्योंकि आपका माइंड भी बैलेंस चाहिए वरना डूब जाओगे, बैलेंस ही है ना स्विमिंग फ्लोटिंग के लिए, डूब जाओगे आप, बॉडी का टेंशन भी सही होने चाहिए, भूख भी बहुत लगती है फिर, और हाइड्रेशन भी हो रही है, पसीने भी नहीं आ रहे, पानी भी जाता जा रहा है, तो स्विमिंग से ऊपर कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। और बल्कि स्विमिंग से तो पार्किंसोनिज्म बहुत कुछ ठीक हो जाता है, जिनको माइंड की प्रॉब्लम्स हैं यूं ठीक होती है स्विमिंग से, एंग्जाइटी टेंशन खत्म हो जाती है स्विमिंग से। ये एक्सरसाइज अब बताओ, अब जिसको पता हो वो करेगा वो, तो ये सेवा बाहर से सेवा नहीं लगेगी मगर है। क्लियर हो गया? सो ऐसी भी कुछ सर्विसेज हैं जो लगता नहीं बट सेवा होती है। ये सब कुछ सेवा है और कुछ नहीं। अंडाल थी बहुत बड़ी अल्वार, तो अंडाल रोज 3 घंटा शीशे के सामने मेकअप करती थी अपनी, तो लोग कहते थे क्या भोगी है औरत, मगर वो क्यों करती थी मेकअप? क्योंकि वो कहती थी जब मैं कृष्ण विष्णु के सामने जाऊंगी तो वो मुझे देखेंगे तो उनकी आंखों को बड़ा आनंद मिलेगा, वो अपने आप को भगवान की वाइफ मानती थी, तो उनके लिए मेकअप करती थी। अब लोग उनके फादर ही कह रहे थे क्या पागल हो गई है 3 घंटा मेकअप करती है। बाद में उनको पता लगा जब रंगानाथ जी भगवान विष्णु स्वयं शादी करने आए उनसे, स्वयं बारात लेके आए थे और लेके चले गए, और वो भगवान की मूर्ति में लीन हो गई, खत्म, चले गए, लक्ष्मी का अवतार। सो फिर सर्विस हो गई। सो ऐसा भी होता है, ऐसा भी कभी। शीला प्रभुपाद तम्बाकू पीते थे, पता है आपको? नहीं पता? नहीं, तम्बाकू पीते थे। तम्बाकू नहीं होता जो ऐसे करके ऐसे नहीं करते, या वो हुक्के में नहीं लेते, हुक्के में प्रभुपाद पीते थे तम्बाकू, वो हुक्के में डाल के तो अगर आप देख लोगे आप तो कहोगे भैया जा रहे हैं हम, एक तो अचारे बचारे क्या, टाटा बाय बाय, तम्बाकू पीते हैं। पर पीते थे। एक डिवोटी ने पूछा प्रभुपाद, प्रभुपाद ने कहा तुम भी पी सकते हो अगर तुम मेरी तरह प्रचार करो। प्रभुपाद पूरी पूरी रात जागते थे, किताबें लिख रहे हैं, पूरे दिन ट्रैवलिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद डॉक्टर भी थे खुद, आयुर्वेदिक मतलब एमएस थे, बट प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद के सर में बहुत दर्द होता था, बहुत माइग्रेन की तरह नहीं होता जो, प्रभुपाद को पता था कि बेस्ट दवा इसके लिए तम्बाकू है, तम्बाकू आप सूंघ लोगे ना तो सर दर्द ये वो कर सकते तम्बाकू। याद आ गया मुझे, अगर सर दर्द होता है तो थोड़ा ऐसे ऐसे करो, ठीक हो जाएंगे। लो, सो प्रभुपाद इसलिए करते थे, तब बाहर से देखने में लगेगा हो ये क्या है, भोगी हैं, नियम तोड़ रहे हैं, बट वो प्रभुपाद की सेवा थी भगवान के लिए, वो सेट सी है। ऐसी सेवा होती है जो लोगों को लगेगा भाई क्या हो रहा है मगर सेवा हो, तो ऐसी भी सेवा है। वैसे सर दर्द के लिए एक बहुत अच्छा इलाज है, मैंने ढूंढ लिया। आप कच्ची घनी का सरसों का तेल लो, कच्ची घनी का सरसों का तेल, बस उसको सूंघते रहो, उससे सर का दर्द ठीक हो जाता है। ये मतलब रामबाण है, बहुत लोगों ने ट्राई किया हुआ है, मुझे बताया किसी ने, बहुत बड़े इसमें। लोगों को ठीक हो गया सब सुबह सुबह उठते ही। ऐसा भी है, मगर ऑफ कोर्स प्रभुपाद के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता था, एक्सट्रीम मतलब सोच भी नहीं सकते, तो प्रभुपाद तम्बाकू यूज करते थे, क्लियर, सो दैट्स हाउ इट वाज।
ओके, सो कुछ और पूछना है, अदरवाइज वी वेंट अप। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की